हरियाणा न्यूज पर बोली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। गीता भुक्कल ने सरकार पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, गीता भुक्कल ये कहती हुई नजर आई हैं और किसान भी परेशान हैं। हरियाणा न्यूज पर बोली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, टीचर्स की भी कमी है, ये भी कहती हुई गीता भुक्कल नजर आई थी। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कई सारी बातों का जिक्र किया है और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आई हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, गीता भुक्कल कहती हुई नजर आई। सत्र का आज पहला दिन है और पहला दिन किस प्रकार से रहा है उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गीता भुक्कल मौजूद है। मैम, आज सदन की पहले दिन की कार्यवाही हुई, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ तमाम चीजें हुई, किस प्रकार से देखते हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण जो आपने सुना है, कैसे देखते हैं मैम? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय का आज अभिभाषण के साथ बजट सत्र की जो है ये शुरुआत हुई है। वही पुरानी बातें, लगातार 10 साल से पहले इनकी सरकार थी, ये 11वां वर्ष है और उसमें बहुत सारी चीजें जो इनकम्प्लीट पड़ी हैं। सबसे पहला देखो, SYL की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जबकि SYL का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, उसके एग्जीक्यूशन की बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम PM श्री स्कूल खोल रहे हैं, हजारों स्कूल बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए। खुद की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है, 20 से कम बच्चे हो गए हैं। लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कॉलेजेस की बिल्डिंग बनी नहीं हुई है। किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, फिर क्या कारण है कि किसान संगठन जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आप केवल कच्ची HKRM के तहत नौकरी देकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। साथ में आपने सेवा सुरक्षा को लेकर बिल पास करने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद आप उनको हटा रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल नहीं रही है। बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, NCRB के ये आंकड़े बताते हैं। और मैं समझती हूँ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर 11 साल के बाद जाकर आज पहली बार इसमें लिखा गया है कि कुटेल में बन रही दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है उसका काम पूरा हुआ है। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी आज भी पूरी नहीं हुई है और सुपर स्पेशलिटी कैडर की भर्ती नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की पूरी तरह से कमी है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र हुआ है। जब इस पर चर्चा होगी तो हम लोग पूरी तरह से इस पर विपक्ष के तौर पर खुलकर बोलेंगे। साथ ही साथ में आज शोक प्रस्ताव रखे गए और उसमें खास तौर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके नाम से भी शोक प्रस्ताव रखा गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी जो कि मेरी स्वयं कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, मंत्री थे, और सतपाल सांगवान जी जो हमारे साथ मंत्री भी रहे, और तमाम शहीदों के नाम पर जो है आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। मैम, इसके अलावा अगर ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए तो कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में लगाया है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के नाते आप सदन में उठाना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार जो पेपर लीक है, ये कहते हैं पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट है, इस तरह की भाषा। MBBS का बहुत बड़ा स्कैम है और माइनिंग का बहुत बड़ा स्कैम है। बेरोजगारी बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की जो बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लगातार पक्की भर्ती नहीं हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के सहारे बच्चों को आप भेज रहे हैं, तो इसका मतलब भिवानी बोर्ड पर उनका जो है सही ढंग से विश्वास नहीं है। क्षतिपूर्ति पोर्टल्स, हमारे किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी की बहुत बड़ी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। हमारे इलीगल तरीके से हमारे युवा देश और प्रदेश छोड़कर जो जा रहे हैं वो बड़ा एक चिंता का विषय है। ड्रग्स में डूबता हुआ युवा, इसके समाधान के लिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार गंभीरता से इसको ले और उसका समाधान का प्रयास करे। SYL हमारी लाइफलाइन है, हमारे पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ये चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा? हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा मैम? कोई बात नहीं, आज से सदन शुरू हो गया है। बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य कर रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी हमारे सीनियर लोग हैं और कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ अपना मत जो है विधानसभा में रखने का काम कर रही है। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की बात है, उनके नाम की बात है, कांग्रेस आलाकमान को सभी ने अपनी राय बता दी। मिलने के लिए गीता भुक्कल हैं और उनकी तरफ से तमाम बातें बताई गई कि किस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम चर्चा
चर्चाओं का, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है और इनकी तरफ से भी बताया ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन में उठाया जाएगा। और वहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनका कहना है कि आलाकमान को अपनी राय जो है वो बता दी गई है, जल्द नेता प्रतिपक्ष का भी चयन किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।